In this video, I'm solving the practice test paper of class 11 gaseous state. You can download the question from the link given in the description. Gaseous state practice test. Question number 11. A 2-liter cylinder at 25 degrees centigrade temperature contains 1.25 mole of oxygen and 3.3 mole of carbon. If carbon and oxygen react as completely as possible to form carbon monoxide, then the final pressure in the container, कार्बन सॉलिड रहता है, ऑक्सीजन गैस ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाती है, इसके मोल 3.3 है, इसके मोल 1.25 है. बैलेंस केमिकल इक्वेशन अगर हम देखें तो ये रहेगी. मीडियम में 1.25 मोल O2 है, 1 मोल O2 को 2 मोल कार्बन की जरूरत पड़ती है, तो 1.25 को 2.50 की जरूरत पड़ती. ये उससे ज्यादा है, मतलब ये लिमिटिंग रिएजेंट है. तो आफ्टर कंप्लीट रिएक्शन ये खत्म हो जाएगी, ये 2.50 खर्च होगी, तो बाकी की बच गई 0.8 मोल कार्बन बच जाएगा. 1 मोल से 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड बनता, तो 1.25 से ये 2.50 बनेगा. तो मीडियम में टोटल मोल कितने हैं? अगर ये एक वेसल है तो इस वेसल में गैस के मोल कितने हैं? ये सॉलिड है, बचा हुआ है 0.8 मोल, मगर सॉलिड है, तो इस वेसल के अंदर सिर्फ गैस ये है, ये पूरी खत्म हो चुकी है ऑक्सीजन. इस वेसल में ऑक्सीजन पूरी खत्म हो चुकी है और उसकी जगह 2.5 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड बन चुकी है. नीचे ये सॉलिड पड़ा है तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे. गैस का प्रेशर पूछा है कि फाइनली इस कंटेनर में प्रेशर कितना होगा. PV इक्वल्स टू है nRT, P इज इक्वल्स टू nRT अपॉन V. प्रेशर इन द गैस, प्रेशर इन द वेसल, ये है नहीं गैस, ये वाली गैस अकेली है, तो 2.5 इंटू R की वैल्यू 0.08214 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, टेम्परेचर 298 केल्विन है, अपॉन वेसल का वॉल्यूम 2 लीटर है. इसको सॉल्व करेंगे, आंसर एटमॉस्फेयर में आएगा, दैट इज 30.6 atm आफ्टर सॉल्विंग. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 12. An evacuated vessel with 50 ग्राम when empty. एक कंटेनर है, इवैक्यूएटेड है, उसमें कोई गैस नहीं है, बिल्कुल खाली है, तब वो 50 ग्राम का है. 144 ग्राम when filled with a liquid. ये 144 ग्राम है जब हमने इसमें एक लिक्विड भर दिया ऑफ डेंसिटी 0.47 ग्राम पर ml and 50.5 gram when filled with an ideal gas at 760 mm of mercury pressure at 300 Kelvin. The molar mass of this gas is. ये जो गैस भरी है इसका मोलर मास क्या होगा? ये जो डाटा आपको दिया है, कंटेनर खाली था बिल्कुल तो 50 ग्राम का था, लेकिन जब उसको एक लिक्विड से पूरा भर दिया तो वो 144 ग्राम था, और लिक्विड की डेंसिटी पता है, तो लिक्विड से उसको पूरा भरा है, तो जो लिक्विड का वॉल्यूम होगा वही इस वेसल का वॉल्यूम होगा. तो इनडायरेक्टली इससे हम वेसल का वॉल्यूम निकाल सकते हैं. मास ऑफ लिक्विड इन द कंटेनर इज 144 माइनस 50 ग्राम. डेंसिटी ऑफ लिक्विड होता है मास ऑफ लिक्विड अपॉन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड. तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड 0.47 इक्वल टू मास ऑफ लिक्विड 144 माइनस 50 ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड. तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड हो जाएगा 144 माइनस 50 ग्राम अपॉन डेंसिटी 0.47 ग्राम पर ml. This comes to be 200 ml.
तो अब हम जानते हैं कि इस वेसल का वॉल्यूम 200 ml है, क्योंकि उसमें पूरा भरा था लिक्विड से, तो लिक्विड का वॉल्यूम 200 ml था। अब हमें वॉल्यूम पता है, अब इस कंटेनर का वॉल्यूम पता है, तो पीएम इक्वल टू होता है डीआरटी। लेकिन हमें लिक्विड की डेंसिटी नहीं पता है, गैस की डेंसिटी नहीं पता है, तो ये गैस मान लीजिए आइडियल है, तो पीवी इक्वल टू होता है एनआरटी। तो पीवी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल को लिख सकते हैं मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू आरटी। गैस का मास पता है, अगर खाली था तो 50 ग्राम था, गैस को भर दिया तो 50.5 ग्राम है, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस हो जाएगा मास ऑफ द गैस इनटू आरटी अपॉन पीवी। ये कंटेनर 200 ml का है, मतलब 0.2 लीटर का है, 0.5 ग्राम गैस है, 0.08214 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। टेम्परेचर कितना था 300 केल्विन, प्रेशर 760 mmHg था, मतलब 180 m था। तो 1 इंटू वेसल का वॉल्यूम 5 लीटर था, तो दिस विल कम्स टू बी 61.575 ग्राम पर मोल। तो इस क्वेश्चन में इस वाले डाटा से इनडायरेक्टली आपने कंटेनर का वॉल्यूम निकाल लिया, और जब आपको कंटेनर का वॉल्यूम पता है, उसमें प्रेशर पता है, टेम्परेचर पता है, और मास ऑफ द गैस जितना भरा है वो पता है, तो मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा पीवी इक्वल टू एनआरटी में एन नंबर ऑफ मोल को रख देंगे मास ऑफ द गैस अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस। क्वेश्चन नंबर 13, 0.5 डेसीमीटर क्यूब एक फ्लास्क है, वो 0.5 लीटर है, 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर होता है, कंटेन्स गैस ए एंड अ 1 डेसीमीटर क्यूब flask contains gas B at the same temperature. If the density of A is 3 gram per centimeter per decimeter cube and the density of gas B is 1.5 gram per decimeter cube, the molar mass of gas A is half of the molar mass of gas B. Then the ratio of their pressures exerted by the gas. एक हाफ लीटर कंटेनर है जिसमें गैस ए रखी है, उसकी डेंसिटी ये है। एक 1 लीटर कंटेनर है, उसमें गैस बी रखी है, उसकी डेंसिटी ये है। इन दोनों गैसेस के मॉलिक्यूलर मास का रेशियो ये है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस ए, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस बी का रेशियो क्या होगा? पीएम इज इक्वल टू होता है डीआरटी, जो डेंसिटी ऑफ द गैस को मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस से जोड़ता है। इसको गैस ए के लिए लिखेंगे तो पीए इज इक्वल पीए इंटू एम ए डीए इंटू आर टी। गैस बी के लिए लिखेंगे पीबी इंटू एम बी डीबी इंटू आर टी। दोनों का रेशो ले लेंगे तो दोनों गैस सेम टेम्परेचर पे है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो आर टी कैंसल होगा, तो पीए अपॉन पीबी इक्वल टू जाएगा एम बी इंटू डी ए अपॉन डी बी इंटू एम ए। नाउ मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस ए हाफ ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस बी है, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस बी को हाफ ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस बी लिखेंगे, ये 2 ऊपर आ जाएगा, एम बी कैंसल होगा। डेंसिटी ऑफ गैस ए 3 ग्राम पर एम एल है, तो मैं डेंसिटी को लिख दूंगा 3, और डेंसिटी ऑफ गैस भी 1.5 है, तो ये भी 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। तो पीए अपॉन पीबी का रेशो 4 है। आंसर सी इज करेक्ट। Next question, question number 14. The temperature of the gas raised from 27 degrees centigrade to 927 degrees centigrade. The RMS velocity is Vrms
होता है √3RT/m। एक गैस का टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड से 927 डिग्री सेंटीग्रेड तक रेस कर दिया गया, तो VRMS एट टेम्परेचर 1 √3RT एट टेम्परेचर 1/m। VRMS at temperature 2 will be √3RT2/m होगा। इन दोनों को रेशो ले लेंगे, तो VRMS 1/VRMS 2। ऐसा करते, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करते, तो VRMS at temperature 2/VRMS at temperature 1 इक्वल्स टू, ये होता √3RT2/m अपॉन √3R/m। √3RM कैंसल होता, तो VRMS at temperature 2/VRMS at temperature 1 इक्वल टू √T2/T1। अब हम वो दोनों टेम्परेचर डाल देते हैं। टेम्परेचर T1 जो है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, टेम्परेचर T2 जो है वो टेम्परेचर T1 जो है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, 300 केल्विन। T2 927 है तो वो 1200 है, तो डेट कम्स टू बी 4, तो √4 2 हो जाता VRMS at temperature 2/VRMS at temperature 1 in, so VRMS at temperature 2 is 2 times of VRMS at temperature 1, तो डबल हो जाएगा। आंसर डी इज करेक्ट। Question number 15. By what factor does the average velocity of gas molecule increases when the absolute temperature is doubled? V average at temperature 2 is √8R2/πm. V average at temperature T1 is √8RT1/πm. अगर एक ही गैस के लिए सिर्फ टेम्परेचर चेंज करके डबल कर दिया जाए, मतलब दिस T2 is 2 टाइम्स T1 है, तो हम इसमें वैल्यू रख देंगे √8RM। √8RM कैंसिल हो जाएगा। V average at temperature 2/V average at temperature 1 is √T2/T1 and this T2 is 2 times of T1 according to question, टेम्परेचर डबल किया है, तो V average 2 will be √2 times of V average 1 and √2 is 1.414, तो आंसर ए इज करेक्ट। टेम्परेचर डबल करने से एवरेज वेलोसिटी 1.4 टाइम्स बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 16. रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल इज 300 मीटर पर सेकंड. The RMS velocity of molecules of gas with twice the molecular weight and half the absolute temperature is. एक गैस की RMS वेलोसिटी क्या होगी? अगर सपोज ये गैस A है जिसकी RMS वेलोसिटी 300 है और ये गैस B है जिसकी RMS वेलोसिटी पूछी है. The RMS velocity of a gas with twice the molecular weight, मतलब गैस B का molecular mass गैस A के molecular mass का twice है, and half the absolute temperature. टेम्परेचर B गैस का टेम्परेचर गैस A के टेम्परेचर का हाफ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. तो पहले हम इस गैस के लिए लिखे RMS velocity of gas A will be √3R temperature of gas A upon molecular mass of gas A. RMS velocity of gas B √3R temperature of gas B upon molecular mass of gas B. इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दे, तो RMS velocity of gas B upon RMS velocity of gas A ये 300 है, तो √3R TB upon MB upon √3R TA upon MA होगा. तो RMS velocity of gas B upon 300 equals to 3R तो कैंसल होगा, जो जगह TB MA upon TA MB.
तो RMS वेलोसिटी ऑफ गैस बी 300 रूट ओवर, अभी TB जो है वो TA/2 है, तो मैं इसको TB को लिख सकता हूं टेम्परेचर ऑफ गैस A/2 TA। MB और MB जो है वो 2 टाइम्स ऑफ MA है, तो 2 टाइम्स ऑफ MA, और ये MA ऊपर था, MA से MA कैंसिल होगा, TA से TA कैंसिल होगा, रूट ओवर 1/4 300 रूट ओवर 1/4 दैट इज इक्वल टू, ये 50 हो जाएगा। तो आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 17, 1 liter of a gas at 300 atmosphere 473 Kelvin is compressed to a pressure of 600 atmosphere and 273 Kelvin. The compressibility factor is found to be 1.072 and 1.375 respectively. At the initial and final condition, the final volume is, चूंकि ये गैस का कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 नहीं है, मतलब ये गैस एक आइडियल गैस नहीं है, रियल गैस है, इसके लिए हम लिख सकते हैं PV टू ZnRT। तो अगर एक कंडीशन पे लिखे P1V1 इज इक्वल टू Z1 nRT1 और दूसरी कंडीशन पे लिखे P2V2 इज इक्वल टू Z2 nRT2, दोनों को डिवाइड कर ले तो NR कैंसल होगा क्योंकि गैस के मोल वही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बस उस गैस को कंप्रेस किया गया है तो मोल चेंज नहीं होंगे गैस के। तो V2 हमें निकालना है, दिस V2 भी इक्वल टू P1 V1 Z2 T2 अपॉन P2 Z1 T1, सारी वैल्यूज रख दीजिए एंड दिस V2 comes to 0.37 liter। Question number 18, for 1 mole of a van der Waals gas B equals to 0 है at temperature 300 Kelvin, the PV versus 1/V plot is like this. The value of van der Waals constant A in atmosphere लीटर स्क्वायर पर मोल, van der Waals constant A की वैल्यू क्या होगी तब जबकि ये 24.6 वैल्यू रखती है PV की लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल में। एट 1/V की 0 वैल्यू पर और 1/V की 2 वैल्यू पर 21.6 और इसकी 3 वैल्यू पर ये आता है 20.1। तो अगर ये B0 है एक मोल गैस के लिए तो P प्लस A/V स्क्वायर इंटू V माइनस B इक्वल्स टू RT। 1 मोल गैस के लिए van der Waals इक्वेशन ये रहती है, लेकिन 0 है तो V माइनस B टर्म V के बराबर हो जाएगी बिकॉज B 0 है, तो P प्लस A/V स्क्वायर इंटू V इक्वल्स टू RT होगा, तो PV प्लस A/V इक्वल्स टू RT होगा, तो PV इज इक्वल्स टू RT माइनस A/V होगा। अगर इस इक्वेशन को हम van der Waals इक्वेशन से कंपेयर करें, सॉरी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से कंपेयर करें y इक्वल्स टू mx प्लस c से, तो y एक्सिस पर PV ग्राफ PV वैल्यू और x एक्सिस पर 1/V ले लेंगे तो लाइन का स्लोप माइनस a आएगा, मतलब इस लाइन का जो स्लोप है वो माइनस a है।
तो इस लाइन का स्लोप निकालने के लिए आपको ये डाटा दे रखा है, इससे स्लोप निकाल लेंगे और वो ए की वैल्यू 1.5 दे देगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 19, which equation shows the correct form of बर्थलोट इक्वेशन। एक मोल गैस के लिए P प्लस ए बी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इक्वल टू आर टी, ये वांडरवाल इक्वेशन होती है एक मोल गैस के लिए, लेकिन यह टी मल्टीप्लाई कर दे तो ये बर्थलोट इक्वेशन कहलाती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ये बर्थलोट इक्वेशन है। If the volume of gas is very large and the second virial coefficient, then the second virial coefficient be in the virial equation। वांडरवाल इक्वेशन को अगर virial इक्वेशन में कन्वर्ट करें तो z इज इक्वल टू 1 प्लस b बाई वी प्लस c बाई वी स्क्वायर प्लस d बाई वी क्यूब में ये b सेकेंड वेरियल कोएफिशिएंट होता है, और का वॉल्यूम जब बहुत लार्ज होता है तो b की वैल्यू b माइनस ए बाय आर टी आती है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सेकेंड वेरियल कोएफिशिएंट b माइनस ए बाय आर टी होता है, फर्स्ट वेरियल कोएफिशिएंट 1 है, सेकेंड वेरियल कोएफिशिएंट b माइनस ए बाय आर टी होता है, थर्ड वेरियल कोएफिशिएंट ये फर्स्ट वेरियल कोएफिशिएंट है, सेकंड वेरियल कोएफिशिएंट है, थर्ड वेरियल कोएफिशिएंट 3b होता है। So these are the solutions for practice test of gaseous state.